हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट सैनिक एकेडमी। आज है 15 अक्टूबर 2023 और आज हम आपके लिए लेकर आए संडे स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए एकदम रामबाण साबित होगी। तो हमारी संडे स्पेशल क्लास का आनंद लीजिए और अपने दोस्तों के साथ सबसे पहले इसे शेयर कर दीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है नेपाल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। जो एशिया कप 2023 है उसकी विजेता टीम है भारत। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, जो 1911 में बनी थी। पहले इसकी कैपिटल थी कोलकाता। के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ की करेंसी है टका। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बताइए, हाल ही में जो एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप तो बताइए हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है लद्दाख, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। अभी रिसेंटली एशिया का सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गेरसेना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। यहाँ माना दर्रा, डिप्लोक दर्रा स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले एक राज्य था, इसमें धारा 370 लगी थी। 31 अक्टूबर 2019 को इसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसमें से धारा 370 को हटा दिया गया। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ मीर की कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जैटिक मिला है। लद्दाख की बात करें, इसे भी 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसकी कैपिटल है लेह। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 सितंबर, ऑप्शन डी है 16 सितंबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 सितंबर। अभी रिसेंटली विश्व ओजोन दिवस यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया गया है। और साथ ही 16 सितंबर को रेड पांडा दिवस भी मनाया गया है। तो विश्व ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। और बात करें और ओजोन की, तो ये हमारे वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयान मंडल और बाहरी मंडल। इसमें से जो दूसरे नंबर की परत होती है समताप मंडल, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी सी हो जाएगा 16 सितंबर। वही 5 सितंबर की बात करें तो टीचर्स डे मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 15 सितंबर को मनाया जाता है इंजीनियर्स डे। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का कि हाल ही में भारत ने इजरायल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ये हमारी रिवीजन क्लास है, तो फटाफट कर रहे हैं। अगर आपको फुल डिटेल में चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने इजरायल से लौटने वालों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑप्शन ए है ऑपरेशन गंगा, ऑप्शन बी है ऑपरेशन अजय, ऑप्शन सी है ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्ध और ऑप्शन डी है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय। अभी रिसेंटली इजरायल से लौटने वालों के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया है। वहीं हम बात करें गंगा की, तो भारत ने यूक्रेन से वापस आने वालों के लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया था। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा स्टार्ट किया था जब परमाणु परीक्षण स्टार्ट किया था। और ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लौटने वालों के लिए स्टार्ट किया था भारत ने। ठीक है, तो भारत ने इजरायल से लौटने वालों के लिए ऑपरेशन अजय और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से लौटने वालों के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से लौटने वालों के लिए और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा स्टार्ट किया था परमाणु परीक्षण के लिए। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया। तो रिसेंटली 11 अक्टूबर को एक दिवस सेलिब्रेट किया गया, तो वो कौन सा है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और ऑप्शन डी है आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। हम हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है, साथ ही जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है उनकी जयंती भी मनाई जाती है 11 अक्टूबर को ही। वहीं भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं 13 अक्टूबर को। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना सभी। और वहीं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस वो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और जो हमारा 11 वहीं भारतीय वायुसेना दिवस 7 अक्टूबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाते हैं।
आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नवनीत मनोज को किसका नया चेयरमैन बनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है AMFI, ऑप्शन बी है SBI, ऑप्शन सी है RBI और ऑप्शन डी है इंडियन बैंक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है AMFI। अभी रिसेंटली नवनीत मनोज को AMFI का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। ठीक है, एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मणिकांत याचक किस राज्य से आते हैं जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक से आते हैं मणिकांत याचक जिन्होंने 100 मीटर दौड़ में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, जिसे भारत की इकोनॉमिक कैपिटल कहते हैं, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है एकनाथ शिंदे। जम्मू कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आठवां क्वेश्चन कह रहा है कलोडिया को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो बताइए जो गोल्डन कलोडिया है उनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है शांति, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र। अभी रिसेंटली गोल्डन कलोडिया को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया है। मैंने आपको बताया भी था कि गोल्डन मतलब पैसा, मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित है। ठीक है, वहीं जो हमारी नरगिस मोहम्मदी हैं उन्हें प्रदान किया गया था शांति में नोबेल पुरस्कार, और वही साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जॉन फास्को। तो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था जॉन फास्को, शांति में प्रदान किया गया था हमारी नरगिस मोहम्मदी को, और अर्थशास्त्र में प्रदान किया गया था गोल्डन कलोडिया को। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है अजय जडेजा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है सचिन तेंदुलकर। बताइए ICC जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 है उसके लिए अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने किसे मेंटर नियुक्त किया है। तो इससे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय जडेजा को किया है। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी, दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, और इसने अभी अपना नया सॉन्ग रिलीज किया है दिल जस न बोले। ठीक है, आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो अभी एशियाई खेल 2022 हुए हैं, उसमें भारत ने कौन सा स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 30 और ऑप्शन डी है 32। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 28। भारत ने 28 पदक जीते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वें नंबर का, ये कि हाल ही में पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किस देश ने किया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बगल वाले देश ने रिसेंटली पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होती है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली जो 1911 में बनी। के राष्ट्रपति हैं लुला दा सिल्वा, 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, यहाँ नासा का मुख्यालय है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन में 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ठीक है, आगे हमारा 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक किसे बनाया गया है। ऑप्शन ए शिव बजरंग सिंह, ऑप्शन बी है मणिकांत याचक, ऑप्शन सी है नवनीत मनोज, ऑप्शन डी है रघु श्रीनिवासन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिव बजरंग सिंह। अभी रिसेंटली इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक शिव बजरंग सिंह को बनाया गया है। इंडियन बैंक हमारे भारत की बैंक, हमारे भगवान में शिव और बजरंग बली कितने फेमस है ना, तो शिव बजरंग सिंह जो है इंडियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। मणिकांत याचक जो है वो कर्नाटक के हैं, और इन्होंने 100 मीटर दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नवनीत मनोज जो है वो AMFI के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, और रघु श्रीनिवासन BRO के नए चीफ नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इंडियन बैंक के हैं हमारे इंडिया के शिव बजरंग सिंह, मणिकांत याचक कर्नाटक के हैं, 100 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नवनीत मनोज AMFI के हैं, और रघु श्रीनिवासन BRO के हैं। ठीक है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। तो बताइए हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जो 1100 महिला बीट कांस्टेबल गुलाबी स्कूटी देगी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। बिहार की कैपिटल है हमारी पटना, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार। और केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है
पिनराई विजयन। ठीक है, ये हमारी वीकली रिवीजन क्लास है, तो फटाफट कर लेते हैं। आपको फुल सोल्यूशन चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां जाके आप देख सकते हैं एग्जाम में बेटर करने के लिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली नई दिल्ली में 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। न्यू दिल्ली भारत की कैपिटल है, जो 1911 में बनी थी। और ब्राजील ब्रिक्स की फुल फॉर्म होती है ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला। आगे हमारा 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डॉल्फिन को राज्य जलीय पशु घोषित किया। तो बताइए हाल ही में गंगा डॉल्फिन है, उसको किसने अपना राज्य जलीय पशु घोषित किया है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। रिसेंटली उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय जलीय जल जीव है वो गंगा डॉल्फिन होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ टोटल 75 जिले हैं और यहाँ इसके जो बरेली जिला है उसको स्मार्ट स्वच्छता प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। यहाँ का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पंछी है सारस, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय जलीय जल जीव है गंगा डॉल्फिन। पंजाब की कैपिटल है पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और हरियाणा की भी कैपिटल है चंडीगढ़। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 8 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 13 अक्टूबर। सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। अभी रिसेंटली 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम अंतर्राष्ट्रीय न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। ऑप्शन ए है रजत, ऑप्शन बी है कांस्य, ऑप्शन सी है स्वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कांस्य। ठीक है, ऑप्शन बी। अभी हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। आइए हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 18वें नंबर का कि हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अभी रिसेंटली भारत को अपना 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में मिला है, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। और ये मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। वह उत्तर प्रदेश का है रानीपुर टाइगर रिजर्व है, जो कि 53वां भारत का टाइगर रिजर्व है और उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व है। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, इसे नदियों का मेका कहते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो बताइए जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या रैंक है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 127, ऑप्शन डी 132। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 132। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 132। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 127। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 126 और एयर इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 4थी। और हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रैंक आज के ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अपनी इंडिया की रैंक हो गई 111। पहले 107 थी। ठीक है, अब 111 हो गई है। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है। तो बताओ कौन सा राज्य है जहाँ पे कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है। तो हमारा ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है गोवा, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है झारखंड। अभी जो कर्मा पूजा त्यौहार है वो झारखंड में मनाया गया है। झारखंड की कैपिटल है रांची, पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, गोवा की कैपिटल है पणजी, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। ये हमारा फटाफट रिवीजन है, तो जल्दी करा रहे हैं हमारा। तो अगर आपको फुल क्लास चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स इंडियन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। हमारा 21वां क्वेश्चन कह रहा है कि श्रीनगर एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच होती है। ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत अमेरिका, ऑप्शन डी है भारत और बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत और श्रीलंका। जो श्रीनगर एक्सरसाइज होती है भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। इसमें एस एल का मतलब होता है श्रीलंका, आई का मतलब होता है इंडिया और श्रीलंका। तो श्रीलंका एक्सरसाइज भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो, जावेदनपुरम कोट्टन। और भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स एक्सरसाइज होती है। भारत और अमेरिका के बीच में कोप इंडिया, वज्र प्रहार और युद्धाभ्यास 23 होता है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 22वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के बाहर पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है गुजरात। बताइए हाल ही में जो भारत के बाहर पहला लाइट हाउस फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, गोवा की कैपिटल है
पणजी, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल गोवा में आयोजित हुआ है। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा फाइव आइज अलायंस का सदस्य कौन है। ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो हाल ही में तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यूके ये सारे फाइव आइज अलायंस के सदस्य हैं। आगे हमारा 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर, ऑप्शन बी है 27 सितंबर, ऑप्शन सी है 5 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 8 अक्टूबर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 27 सितंबर। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, 5 अक्टूबर को हम विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फटाफट रिवीजन में हमारा अगला 25 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन I2E2 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है इजराइल। आप देख रहे होंगे कि हमने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो हमने सारे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं, रिवाइज में वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है चीन। तो सही आंसर हो जाएगा चीन। जो I2E2 है वो इसका सदस्य देश चीन नहीं है। I2 और U2, I2 मतलब होता है इंडिया और इजराइल यानी I 2 बार, U का मतलब होता है U 2 बार यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराइट्स और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो इसमें चाइना इसका सदस्य देश नहीं है। हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। तो बताइए भारत ने किस देश से सौर ऊर्जा आयात में 76% की कटौती की है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है आयरलैंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग और करेंसी है रेनमिनबी। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है डॉलर। रूस की कैपिटल है मॉस्को, यहाँ की स्पेस एजेंसी है रोसकॉसमॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आया हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान की शुरुआत की है। ऑप्शन ए है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। अभी रिसेंटली गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गूगल ने अपना कौन सा जन्मदिन मनाया है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 25। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25। अभी रिसेंटली गूगल ने अपना 25वां जन्मदिन मनाया है। गूगल की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 29 नंबर का कि हाल ही में किस कंपनी ने आगामी ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। तो ऑप्शन ए पूमा, ऑप्शन बी एडिडास, ऑप्शन सी है नाइट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एडिडास। अभी रिसेंटली जो एडिडास कंपनी है उसने आने वाले ICC विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉन्च की है। ICC की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके नेम CEO बनाए गए हैं VVR सुब्रमण्यम। और इसने अपना नया राष्ट्रीय और अभी इसने अपना नया जो सॉन्ग है वो रिलीज किया है, दिल जश्न बोले, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, इससे रिलेटेड वो याद रखना। फिर हमारा 30वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिम्बेक्स एक्सरसाइज हाल ही में प्रारंभ हुई किन दो देशों के बीच में होती है। ऑप्शन ए है भारत श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और सिंगापुर, ऑप्शन सी है भारत और अमेरिका और ऑप्शन डी हमारा कह रहा है भारत और बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत और सिंगापुर। अभी रिसेंटली जो सिम्बेक्स एक्सरसाइज है वो भारत और सिंगापुर के बीच में स्टार्ट हुई है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलैक्स और भारत और अमेरिका के बीच में वज्रप्रहार कोप इंडिया युद्ध दिवस 23 आरंभ हुई है और भारत और बांग्लादेश के बीच में आरंभ हुई है संप्रीति एक्सरसाइज। 31 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में थीरी मातो ने भारत में किस देश के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस। अभी रिसेंटली थीरी मातो ने फ्रांस में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, या यूनेस्को का हेडक्वार्टर स्थित है। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 544 जिलों में आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन ए है पेरू, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेरू। अभी रिसेंटली पेरू देश की गवर्नमेंट ने कहा है कि उसके 544 जिलों में आपातकाल लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा फटाफट रिवीजन है तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि हमने रोज डिवीजन क्योंकि रोज आपका 10 बजे हम क्लास कराते हैं तो हमने सारी प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप में से कोई भी पेट की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए हमने प्लेलिस्ट बना रखी है। प्रैक्टिस से प्रीवियस से सारे पेपर डाल प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। हमारा 33वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नीति आयोग का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है परमेश्वर अय्यर, ऑप्शन बी BBR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी है अमिताभ कांत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BBR सुब्रमण्यम। अभी रिसेंटली नीति आयोग के नए CEO BBR सुब्रमण्यम को बनाया गया है। नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। आ गए हमारा अगला जो
34 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किसने नया ब्रांड डी9 स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है दीपक चाहर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दीपक चाहर। अभी रिसेंटली डी9 स्पोर्ट्स ने दीपक चाहर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, वहीं हमारी प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन को बनाया था। आगे हमारे 35 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 19वें एशियान गेम्स का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो 19वें एशियन गेम्स है उनका आयोजन किया जाएगा चाइना में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चाइना में 19वें एशियन गेम्स आयोजित किए जाएंगे। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 नंबर का कि हाल ही में आईसीसी विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? तो ऑप्शन ए है दिल जश्न बोले, ऑप्शन बी है नाटू नाटू, ऑप्शन सी है चक दे इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दिल जश्न बोले। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, वही करा रहे हैं। आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है दिल जश्न बोले। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 हुई थी, हेडक्वार्टर इसका है दुबई में। फिर हमारा 37 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना स्टार्ट की है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना स्टार्ट किए थे। वहाँ से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, वहाँ से मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पवन कुमार चामलिंग। 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 21 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ऑप्शन बी है ओजोन दिवस, ऑप्शन सी है हिंदी दिवस, ऑप्शन डी है शिक्षक दिवस। मैंने आपको सारे बताए तो आपको पहले मैंने आपको सारे बताए हैं, तो आपको जल्दी से बताइए कहाँ मनाया गया 21 सितंबर। तो शिक्षक दिवस को 5 सितंबर को मनाया गया और विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया, तो ये तो होगा नहीं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया, तो ये भी नहीं होगा। ओजोन दिवस और रेड पांडा दिवस 16 सितंबर को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस बचता है, तो यही मनाया गया है 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, यानी कि इंटरनेशनल पीस डे मनाया गया है। और वर्ल्ड पीस डे में इंडिया की इंडेक्स रही है इस बार 126 नंबर पर, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे 39 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है पीएम विश्वकर्मा योजना, ऑप्शन बी है पीएम मानधन योजना, ऑप्शन सी है पीएम प्रणाम योजना, ऑप्शन सी है पीएम ई श्रम योजना। तो हमारे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पीएम विश्वकर्मा योजना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कार्यक्रमों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की है। हमारा 40वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया गया है, किसकी प्रतिमा है? ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य की, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, ऑप्शन सी है डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आदि शंकराचार्य की। स्टैचू ऑफ यूनिटी का लोकार्पण मध्य प्रदेश में किया जाएगा और ये हमारे आदि शंकराचार्य जी की प्रतिमा है। 41 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए पहली ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? ऑप्शन ए है यूएनएफसीसी, ऑप्शन बी यूएनडीपी, ऑप्शन सी ओपीईसी और ऑप्शन हमारा डी है कि ऑप्शन डी यूनेस्को। तो बताइए हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए पहले ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओपीईसी यूएन पेट्रोलियम इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और ओपेक का मुख्यालय है वियना में, यूनेस्को एंड यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में। फिर हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बना है? ऑप्शन ए है ईरान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है कनाडा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई भी भारत। अभी रिसेंटली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश भारत बना है। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली 1911 में मिली थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ईरान की कैपिटल है तेहरान, अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। आगे हमारा 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपूर्ण पुष्टि योजना किसने प्रारंभ की है? ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है लद्दाख। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओडिशा। हाल ही में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा ने प्रारंभ की है। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, ओडिसी यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। बिहार की कैपिटल है पटना, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलेकर। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और धर्मशाला, लद्दाख की कैपिटल है लेह। आगे हमारा 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया 2023 में, इसकी कौन से नंबर की वर्षगांठ है?
ऑप्शन ए 85, ऑप्शन बी है 91, ऑप्शन सी है 95, ऑप्शन डी है 100। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 95। अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया 2023 में, इसकी 91वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अब आगे 45 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी है? ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अभी भारत ने वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाकर दुनिया की पहली क्रिकेट टीम बन गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो अभी रिसेंटली जो सलेम सागो उसको जीआई टैग मिला है तो वो है कहाँ का? तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। अभी रिसेंटली तमिलनाडु राज्य के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तब मिलकर मतलब इसमें देखो माँ और ला रहा है, उसमें ला और मारो तो ऐसा रखना। सलेम सागो को जीआई टैग मिला है और ये तमिलनाडु का उत्पाद है। ठीक है, और जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक। ये किसी विशेष क्षेत्र विशेष पुस्तकों का प्रदान किया जाता है। 1999 का एक्ट है, 10 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल प्रदान करते हैं। 2004 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था। केरल की कैपिटल है मोहिनीअट्टम, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। ठीक है, फटाफट रिवाइजन क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपने। अगर आपको फुल डिटेल में क्लास चाहिए तो हम प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 47वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया गया, इसके प्रमुख कौन थे? तो अभी रिसेंटली जो 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस है वो मनाया गया, इसके प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन है विवेक राम चौधरी, ऑप्शन बी है सुभाष तालापत्रा, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा विवेक राम चौधरी। ठीक है, विवेक राम चौधरी जो है वो हमारे वायुसेना के प्रमुख है। 8 अक्टूबर को मनाया गया है। आगे हमारा 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने अपना क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने अपना नाम बदलने का आग्रह किया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है केरल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अभी केरल की गवर्नमेंट ने अपना नाम बदलने का आग्रह किया है और केरल से इसका नाम बदलने का क्या कर दिया है? केरलम कहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, भाई केरल की गवर्नमेंट ने कहा कि उसका नाम केरल से केरलम कर दिया जाकर। हमारे केंद्र सरकार ने अनुमति दे दी तो इसका नाम हम केरल से केरलम पढ़ा करेंगे। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन, कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, तमिलनाडु की चेन्नई और जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। आगे हमारा 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सक्रिय हुआ खिलौना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है फॉकलैंड द्वीप, ऑप्शन बी है मेडागास्कर द्वीप, ऑप्शन सी है हवाई द्वीप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हवाई द्वीप। हाल ही में सक्रिय हुआ जो खिलौना ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप पर स्थित है। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है 50वें नंबर का कि और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स और शॉर्ट्स के लिए। और साथ ही कम्युनिटी पोस्ट में डेली कोर्सेज डालते हैं, उसे अटेंड किया कीजिए एग्जाम में एंटर करने के लिए। और पीटीसी पेड की हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, उसे देखा कीजिए। रात के 8 बजे इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आते हैं, प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे थे, इंपॉर्टेंट सीरीज करा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट करा रखी है, वन लाइनर क्वेश्चन कराए तो उसे अटेंड किया कीजिए। ठीक है, हमारा 50वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है अनुष्का शर्मा, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। अब रिसेंटली जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ लाइक इट देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और हमारे साथ 10 बजे बिल्कुल जुड़ना मत भूलिएगा। हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो डेली कराते हैं। हमारी रिवीजन क्लास तो हमने जल्दी से करा दी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। और आज रात 8 बजे आना बिल्कुल भी मतलब अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लेकर आएंगे, वन लाइन है पूरे रिवाइज हो जाएगा। थैंक यू, बाय।